हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार प्रजापति। मैं आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है अनुप्रयुक्त साइक्रोमेट्री एवं ऊष्मा का निर्धारण। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा साइक्रोमेट्री क्या होती है। साइक्रोमेट्री वो होती है जिसमें हम वायु में आर्द्रता को मापते हैं, जिसमें हम ये एक ऐसी अभियांत्रिकी विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत जो है कि हम आर्द्र वायु के गुणों का अध्ययन करते हैं। आर्द्र वायु के गुणों का अध्ययन करते हैं, साइक्रोमेट्री कहलाती है। ठीक है, साइक्रोमेट्री कहलाती है। तो साइक्रोमेट्री, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि साइक्रोमीटर क्या होता है। साइक्रोमीटर क्या होता है। तो साइक्रोमीटर क्या होता है कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम शुष्क बल्ब एवं आर्द्र बल्ब तापमान क्रमशः मापते हैं। शुष्क बल्ब तापमान और आर्द्र बल्ब तापमान क्रमशः मापते हैं। तो शुष्क बल्ब तापमान क्या होता है और आर्द्र बल्ब तापमान क्या होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, सातवें चैप्टर में, या जो साइक्रोमेट्री का चैप्टर है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। पूरे विधिवत से दिया है, लेकिन चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ उसमें कि आर्द्र बल्ब तापमान क्या होता है। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह वायु का तापमान होता है जो थर्मोमीटर द्वारा मापा जाता है जब बल्ब को गीले कपड़े द्वारा घेर दिया जाता है जो वायु के संपर्क में होता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई बल्ब है और उस पर हम गीला कपड़ा लपेट दें तो अगर बल्ब जल रहा है तो धीरे धीरे कपड़ा गर्म होगा। उसके बाद उस कपड़े के संपर्क में जो वायु होगी वो गर्म होगी। तो जो कपड़े के संपर्क में वायु है और उस समय गर्म होकर उस वायु का जो तापमान होगा, जो टेम्परेचर होगा, उसको हम यदि थर्मामीटर के द्वारा माप लेते हैं तो वही वायु का तापमान क्या होगा, हमारा आर्द्र बल्ब तापमान हो जाएगा। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर, WBT, शॉर्ट फॉर्म में इसको WBT कहते हैं। और इसको प्रदर्शित करना होता है तो TW या TWB से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है गाइस, TWB या TW से प्रदर्शित करते हैं। अब समझ लेते हैं शुष्क बल्ब तापमान क्या होता है। ठीक है, तो शुष्क बल्ब तापमान, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम DBT कहते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, शुष्क बल्ब तापमान। यह क्या होता है, यह थर्मोमीटर द्वारा मापित वायु का तापमान होता है जब वायु आर्द्रता द्वारा प्रभावित नहीं होता है। यानी कि जब वायु आर्द्रता के संपर्क में नहीं है, यानी उसमें आर्द्रता नहीं है या वो अपना इम्प्रेशन नहीं डाल रही है, यानी आर्द्रता के द्वारा वो वायु प्रभावित नहीं हो रही है, तो उसको हम शुष्क बल्ब तापमान कहेंगे। उस समय जो उसका टेम्परेचर होगा वायु का, जब आर्द्रता के द्वारा वो प्रभावित नहीं हो रही है, तो उस समय जो उसका टेम्परेचर होगा उसको हम शुष्क बल्ब तापमान कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे शुष्क बल्ब तापमान और आर्द्र बल्ब तापमान किसे कहते हैं। तो यह एक ऐसा उपकरण है, साइक्रोमीटर क्या होता है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम शुष्क बल्ब एवं आर्द्र बल्ब तापमान क्रमशः मापते हैं। ठीक है, तो अब आता है बारी की साइक्रोमीटर कौन कौन से उपयोग होते हैं या उपयोग में आने वाले साइक्रोमीटर कौन कौन से हैं, किसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो उपयोग करने वाले जो साइक्रोमीटर हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है प्रायोगिक साइक्रोमीटर, देखिए पहला है प्रायोगिक साइक्रोमीटर, दूसरा है स्लिंग साइक्रोमीटर, तीसरा है एस्पिरेटिंग साइक्रोमीटर, चौथा है सतत रिकॉर्डिंग साइक्रोमीटर। ये 4 प्रकार के साइक्रोमीटर हैं जो कि हम यूज करके शुष्क बल्ब एवं आर्द्र बल्ब तापमान को मापते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद से नंबर आता है साइक्रोमीटर चार्ट का। साइक्रोमीटर चार्ट क्या होता है। ठीक है, तो साइक्रोमीटर चार्ट क्यों उपयोग किया जाता है। तो साइक्रोमीटर चार्ट इसलिए उपयोग किया जाता है कि हम जिस वायु का रेफ्रिजरेशन करने के लिए, एयर रेफ्रिजरेशन करने के लिए जिस आर्द्र वायु का हम उपयोग करते हैं उसके कुछ आवश्यक गुण होते हैं और उन्हीं आवश्यक गुणों को हम ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साइक्रोमीटर चार्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि वायु शीतलन के लिए आर्द्र वायु के आवश्यक गुणों का ग्राफीय प्रदर्शन साइक्रोमीटर चार्ट के इस्तेमाल से प्राप्त किया जाता है।
यानी कि वायु शीतलन के लिए जिस आर्द्र वायु का उपयोग किया जाता है उसके आवश्यक गुणों को यदि हम ग्राफीय प्रदर्शन कर दें, उसका ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन कर दें उसके गुणों को, तो उसको साइक्रोमीटर चार्ट कहते हैं। ठीक है, साइक्रोमीटर चार्ट कैसे पढ़ा जाता है उसको समझ लेते हैं। साइक्रोमीटर चार्ट में आप जैसे एक्स एक्सिस होता है, उस पर क्या होता है, शुष्क बल्ब तापमान, उस पर होता है शुष्क बल्ब तापमान लिखा है इसमें। साइक्रोमीटर चार्ट में एक्स अक्ष पर वायु के मिश्रण का शुष्क बल्ब तापमान रखा जाता है तथा वाई अक्ष पर आर्द्रता की मात्रा या जलवाष्प का दाब रखा जाता है। यानी कि आप लोगों को समझा दें, जैसे कि ये आपका हो गया चार्ट, साइक्रोमीटर चार्ट हो गया। ठीक है, साइक्रोमीटर चार्ट हो गया। ये आपका हो गया साइक्रोमीटर चार्ट। ठीक है, तो एक और बना दीजिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिए 6, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ये क्या है, ये है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये जो है, ये जो टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, शुष्क बल्ब तापमान है, टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। और ये जो है आपकी, जो ये है आपकी, आपको दिखाई दे रही होगी, ये है जो आपकी ह्यूमिडिटी। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन, इसको जो चित्र के द्वारा दिखाया गया है, तो कह रहा है कि साइक्रोमीटर चार्ट में एक्स अक्ष पर वायु के मिश्रण का शुष्क बल्ब तापमान रखा जाता है। देखिए ये है आपका एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो कह रहा है कि साइक्रोमीटर चार्ट में एक्स अक्ष पर वायु के मिश्रण का शुष्क बल्ब तापमान रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे रखा है एक्स एक्सिस पे, ये शुष्क बल्ब तापमान है, लिखा है ड्राई बल्ब टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, ये सब लिखा है। तो ये है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे ये रखा जाता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर रखा जाता है। और कह रहा है, और देखिए क्या कह रहा है इसमें, देखिए कह रहा है कि वाई अक्ष पर आर्द्रता की मात्रा या जलवाष्प का दाब रखा जाता है। तो वाई अक्ष वाला देख लेते हैं, वाई अक्ष वाला देख लेते हैं। ये आपका मान लीजिए वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, देख लेते हैं ये।
ठीक है। ये आपका हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये आपका हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर। है कि y अक्ष पर आर्द्रता की मात्रा, तो ये जो है ये आर्द्रता की मात्रा है, ये वाली जो है ये आर्द्रता की मात्रा प्रदर्शित कर रही है।